आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया जो सबके लिए हितकर होगा और जैसा बताया जाएगा अगर इसका पालन किया जाए विधि से तो आप सबको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आए दिन आजकल एक बड़ी घटना घट रही है और अधिकतर देखने को ऐसा मिलता है कि बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। ज्यादा लोगों में यह समस्याएं चल रही है। जो समस्या है डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति। आजकल बहुत ही सारे लोग डिप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। कोई किसी का व्यापार घाटे में चला गया तो डिप्रेशन में चला जाता है। किसी की बड़ी हानि हो गई तो डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। किसी के यहाँ कोई घटना घट गई अचानक और उस बात को लेकर वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, मानसिक तनाव से व्यग्र हो जाता है। बहुत सारे कारण हो जाते हैं। आजकल नवयुवक युवतियां भी ऐसे कर रहे हैं। नवयुवक जो है, नौजवान लवर्स जो है, प्रेमी प्रेमिका, यानी बहुत सारे लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में बच्चे भी ऐसी घटना का शिकार हो रहे हैं। जो बच्चे अच्छे नंबर से नहीं पास होते, कहीं कम नंबर आया, घर से तनाव, बहुत सारी चीजें लेकर के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। और परिणाम क्या होता है? इसके फलस्वरूप कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने देखने को मिलती है। तो ये चीजें बहुत ही घातक और बहुत कष्टप्रद हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें न करके मुख्य बिंदु पे आए और आप सबके लिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वह बात अपनाएं जीवन में और सफल बने। यह बहुत ही उन्नत और स्पष्ट सबके लिए हितकारी है, जो सबको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, तनाव से बाहर निकालेगा, अवसाद से बाहर निकालेगा। अवसाद में गया हुआ व्यक्ति, डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी से बराबर बात नहीं करता, वो एकाकी हो जाता है, एकांत में रहना पसंद करता है। किसी की अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है। काम तो करेगा, मेहनत भी करेगा, परंतु उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा कार्य हम क्या कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अच्छा करते करते वो भी काम भी गलत हो जाता है। यानी हर तरह से हानि की तरफ में जाता है डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति, जो तनावग्रस्त है, अर्थात जो अवसाद में चला जाता है। हर बात से उसको पीड़ा लगती है, हर बात से उसे कष्ट होता है। तो इन सब विषयों को देखते हुए, इस सब विचारों को देखते हुए, समझते हुए आज मैं इस पे प्रकाश डालूंगा और आप सबके लिए यह उपाय बताने जा रहा हूं जो सरलता पूर्वक, विधि पूर्वक ऐसा अगर अपनाते हैं, आप करते हैं तो डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति, तनावग्रस्त व्यक्ति अर्थात अवसाद में गया हुआ व्यक्ति वह अवसाद से मुक्त हो जाएगा और हमेशा के लिए वह स्वच्छ और सुरक्षित हो जाएगा। आइए विधि बताते हैं। इस विधि को ध्यान पूर्वक सुने और सफलता को प्राप्त करें। विधि है, बहुत सारी चीजें नहीं है, सरल उपाय है, इसको करके आप लाभ पा सकते हैं। विधि को ध्यान पूर्वक सुने, मैं बार बार दोहराऊंगा और इसको अगर नहीं याद हो तो इसको नोट कर लेना, लिख लीजिएगा और याद कर लेना, बार बार सुनना, कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा। तो डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति के लिए क्या उपाय करें? तो यह उपाय सुनिए। उपाय यह है, पंचगव्य ले लें। पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गौमूत्र। याद रखना, पंचगव्य जो पांचों गाय से ही प्राप्त होता है वह पंचगव्य है। तो पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर। और भी चार चीजें लेनी है आपको। वह है शंख भस्म, मुक्ता भस्म अर्थात मोती भस्म, सफेद चंदन का चूर्ण और गुलाब जल। फिर से ध्यान से सुने, गौमूत्र,
फिर से ध्यान से सुने। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गौमूत्र, शंखचूड़, मुक्ताचूड़ अर्थात मोतीचूड़, सफेद चंदन का पाउडर और गुलाब जल, ये सारी चीजें शुद्ध जल साफ पानी में, शुद्ध पानी में डाल दें और डाल करके इससे स्नान करें। और यह क्रिया प्रारंभ करनी है सोमवार के दिन से। ये दिन सोमवार आए, सोमवार के दिन से यह क्रिया प्रारंभ करनी है और यह क्रिया 9 सोमवार की है। 9 सोमवार करना है। तो जब पानी में इसको डालेंगे सारी चीजों को और पानी में डाल के उससे स्नान करना है, याद रहेगा, उससे स्नान करना। फिर से बता देता हूं, ये जो विधि स्नान करने वाली है, पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गौमूत्र, ये 5 चीजें, शंख भस्म, मुक्ता भस्म अर्थात मोती का भस्म, सफेद चंदन का पाउडर और गुलाब जल, यह सब सादे पानी में, शुद्ध जल में डालकर और उससे स्नान करें। यह क्रिया सोमवार से प्रारंभ करके 9 सोमवार तक करनी है। इससे क्या होगा, आपके पितृ सुखी होंगे और जब पितृ सुखी होंगे, पितृ संतुष्ट होंगे तो आप अवसाद से बाहर निकले। अवसाद का कारण होता है आपके यहाँ पितृ दोष का होना, पितृ को पीड़ित होना, पितृ आपके घर में पीड़ित हैं, किसी कारण से पितृ संकट में हैं और इसके कारण से आपको दुख दे रहे हैं, ये पीड़ाएं दे रही हैं, इसकी समस्या के कारण से आप अवसाद में चले जाते हैं। साथ ही साथ एक क्रिया और करना है जो 9 सोमवार तक करना है। वह क्रिया है कि सफेद वस्त्र अर्थात सफेद कपड़ा, सफेद चावल अर्थात भुजिया चावल नहीं, जो कच्चा चावल होता है वह सफेद चावल, शक्कर भी ले लें, साथ साथ दूध, दही, घी और साथ में सफेद फूल, याद रहेगा ना। जैसे सफेद वस्त्र अर्थात सफेद कपड़ा, उसके बाद में सफेद चावल जो कच्चा चावल हो, भुजिया चावल नहीं होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए, साथ साथ दूध, दही, घी और सफेद फूल, यह भी ले सोमवार से क्रिया 9 सोमवार तक करनी है। इसको ले जाकर के शिवालय में अर्थात शिव मंदिर में अर्पण करें, महादेव के मंदिर में जाके चढ़ाएं। अगर ऐसा आप करते हैं, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, ये गारंटी के साथ कि आपको 100% से 100% आपको पूरा लाभ मिलेगा और जीवन में आप सफल होंगे, अवसाद से बाहर आएंगे और कभी भी आपके मन में तनाव नहीं आएगा, आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आप इस संकट से बचेंगे। तो जो अवसाद की स्थिति है, जो डिप्रेशन की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, ऐसे संकट में बचने के लिए, ऐसे समस्या से बचने के लिए यह बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी उपाय है। इसको करके आप विधि पूर्वक सरलता से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा किस विधि को ध्यान से सुने, ध्यान से करें। आप सब जो भी डिप्रेशन के शिकार हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो अवसाद में चले गए हैं, जिनके पास ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं कि डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या करें, बहुत दवाएं कर लिए, बहुत व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है और रामबाण है। इसको करने से 9 सप्ताह अर्थात 9 सोमवार को करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आएगा। आप अवसाद से मुक्त हो जाएंगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आपके पास कोई भी तनाव नहीं रह जाएगा। ये 100% लाभकारी है। तो आप लोग विधि को ध्यान से सुने, समझें, याद करें और इस नियम को करें। ऐसा करके पूरा लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव।